तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिवाइड, यानी कि भाग। कितने आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले कि अगर आप एक छोटे से भी बच्चे हो ना, क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिफ्थ सिक्स किसी भी क्लास में हो, आज आप लोग इतने आसान से सीखने वाले हो, इतने आसान तरीके से भाग कि कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो। ऐसे पढ़ोगे ना कि आप अपने से छोटे या अपने से बड़े बच्चों को भी सिखा सकते हो। इतने आसान तरीके से आज आप लोग सीख जाओगे। तो चलो देखते हैं भाग कैसे करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर धीरे धीरे बड़े कर दिए हमने क्वेश्चंस को। यहाँ पर आज हम हासिल वाला भी भाग सीखेंगे, बिना हासिल वाला भी भाग मतलब कैरी वाला भाग भी सीखेंगे, और बिना कैरी वाला भाग भी सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना भाग। तो सबसे पहले हम लोग सीखना है हम लोगों को कि आखिर भाग होता क्या है, डिवाइड होता क्या है। डिवाइड का मतलब होता है कि बराबर बराबर बांटना। क्या होता है आप बताओ? डिवाइड का मतलब बराबर बराबर बांटना। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ, हमें 3 से भाग देना, किसमें? 6 में भाग देना है। तो देखो 6 को मान लेते हैं हमारे पास कोई आम है। कितने आम है हमारे पास? टोटल 6 आम है। अब 6 आमों को बांटना है, कितने लोगों में बांटना है? 3 आम, 3 लोगों में। तो हमें बराबर बराबर, हम बताओ कैसे बांटेंगे? हमारे पास 6 आम है और खाने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो हमें बराबर बराबर बांटना है। अब देखो हम इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो हम लोग तुरंत भाग कर देते हैं, और जैसे भाग करेंगे वैसे हमें पता चल जाएगा कि हर एक लड़के को कितना कितना आम मिलेगा। समझे ना? यही होता है डिवाइड का मतलब, कि 6 आम को 3 लोगों में बांटना है तो वो कितना कितना पाएंगे। समझ गए ना? तो आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो कितने आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये सामने लिखा हुआ है भाजक, इसको बोलते हैं भाजक यानी डिवाइजर। इसका हमें पहाड़ा पढ़ना होता है। देखो इसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 कितनी बार में आएगा। ये 6 मतलब 3 का टेबल हमें पढ़ना, 3 का पहाड़ा 3 का टेबल पढ़ना है, और 6 से ज़्यादा ना हो। 6 कितनी बार में आएगा 3 के टेबल में, बस इतना ही करना है। तो 3 का टेबल पढ़ो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, और 6 कितनी बार में आ रहा है बताओ? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 3 एक निम 3 और 3 दूना 6। मतलब कितनी बार में आया? 3 एक निम 3 और 3 दूना 6, तो 2 बार में ही तो आया है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2। आ गया ना 2? तो मतलब कि यही इसका आंसर हो गया। ये था ना आसान? कितने आसान में हमने आसान भाषा में किया क्या? 3 2 जा 6 और 2 बार में आया 6 ना, 3 दूना 6। ठीक है? जितना भी आएगा पहाड़ा पढ़ने के बाद ना, वहाँ वो चीज़ हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। मतलब जितनी बार में आया 3 2 जा 6, 2 बार में आया तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, और जितना आया 3 2 जा 6 वो नीचे लिखेंगे। अब देखो क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे घटाने का चिन्ह, मतलब सब्ट्रैक्ट का चिन्ह, और उसके बाद 6 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 6 में से 6 घटा देंगे 0। ठीक है? अब यहाँ पे समझना है कि देखो हर एक लड़के को 2 2 आम मिलेगा, मतलब तीनों बच्चों को कितना कितना आम मिलेगा? 2 2 आम मिलेगा, और फिर कितना आम बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। 0 0 मतलब कुछ नहीं। यानी कि हर एक बच्चे को 2 2 आम भी मिल जाएगा, और उसके बाद कुछ आम बचेगा भी नहीं। तो ये होता है भाग। कितने आसान तरीके से हमने पता कर लिया ना। चलो आगे वाले क्वेश्चन से देखते हैं। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें पहाड़ा पढ़ना होता है, इसका पहाड़ा पढ़ना होता है, और कितनी बार हमें पढ़ना है? 4 से ज़्यादा ना जाए। तो देखो 2 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, 4 से ज़्यादा ना हो। तो चलो 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 एक निम 2, 2 दूनी 4, बस 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 4 आ गया। देखो 4 आ गया, इससे आगे नहीं पढ़ना है। तो देखो 2 एक निम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार में आया? 2 ही बार में तो आया। 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 बार में आया ना। तो हमने क्या लिखा? 2 लिख दिया, और 2 दूनी 4 आया तो 4 लिख दिया। ठीक? अब देखो घटाते हैं। ठीक? अब देखो 4 में से 4 जाएगा, 4 में से 4 आम था, सब लोग ले लिए, तो कितना बचा? 0 0। ठीक है? तो मतलब कि ये भी हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें देखो 3 का पहाड़ा पढ़ना, मतलब साफ तरीके से कहा जाए तो हमारे पास कितने आम है? 15 आम है। और देखो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोगों को 15 आम बांटना है। कितने कितने पाएंगे? पता नहीं कितने कितने पाएंगे। किसी को ज़्यादा दे दोगे, किसी को 5 आम दे दिए, किसी को 2 आम दे दिए, इस तरह से ख़त्म कर लिए। लेकिन भाग में ऐसा नहीं, भाग में बराबर बांटना है ना। 5 किसी को दिए तो 2 किसी को नहीं देना, सबको बराबर बांटना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? तुरंत भाग लगाएंगे। अब 3 का पहाड़ा देखो पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 देखो कितनी बार में आ रहा है, 15 कितनी बार में आ रहा है 3 के टेबल में?
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, मतलब 3 5 15, 5 बार में आया ना। 3 देखो 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 5 बार में आया ना। तो जितनी बार में आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। 5 बार में आया ना तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके बाद कितना है, 3 5 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब अगला रूल क्या होता है, घटाएंगे। तो देखो यहाँ घटाते हैं, ठीक, घटाएंगे। तो घटाने का मतलब, अब देखो 15 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। 15 में से 15 गया, क्या बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। देखो 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो मतलब कि हर एक लड़के को कितना कितना आम मिलेगा, 5 5 आम सब लोग पाएंगे, बराबर बराबर। देखो कुछ लोगों के बुक में इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे ना तो आप लोगों को घबराना मत। आप लोग ये देखो, भाग का चिन्ह होता है, किसका चिन्ह है, भाग। तो हम भाग बना लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम खुद बनाएंगे आज। देखो सबसे पहले 10 लिखा है ना, तो ऐसे 10 लिख लेना है, 10 लिख लिए ना। अब देखो आगे भाग है ना, ठीक है, तो भाग है तो भाग का चिन्ह बना लेते हैं ना। देखो ऐसे भाग का चिन्ह बना लेते हैं, ठीक। अब 5 है ना, तो 5 से भाग दे देते हैं। देखो क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया ना, बनाना। देखो अब देखो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा ना जाए। 10 कितनी बार में आएगा 5 के पहाड़े में, 5 1 5, 5 दूना 10, 2 बार में आया, यहाँ लिख देंगे 2। और 5 दूना 10 ना, 2 बार में 10 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। घटा दिया हमने, घटाने का चिन्ह लगा दिया। 10 में से 10 गया 0, हो गया ना सॉल्व। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो हमारे पास 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10। नहीं समझे बच्चा, हमारे पास 10 लोग हैं और कितने आम है, 30 आम है, 30। अब 10 लोगों में 30 आम को बांटना है, कितने कितने पाएंगे, बहुत आसान, तुरंत 10 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 10 का टेबल पढ़ देंगे। कितनी बार में 30 आएगा, 10 सेकंड में 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 3 बार में आया ना, तो यहाँ तुरंत लिख दो 3, 3 लिख दिए, ठीक। अब 10 तिया 30 आया ना, 3 बार में 30 आया, तो यहाँ लिखेंगे 30। घटाने का चिन्ह लगाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0। बस कितना आसान है, यही से आप लोग घबरा रहे थे, इसी के लिए। फिर देखो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 23 से ज्यादा ना हो। ये क्वेश्चन आप लोग का बड़ा मजेदार है। अब यहाँ पर बराबर बराबर नहीं बटने वाला है, बराबर बराबर नहीं बटेगा, तो बराबर बराबर बांटना भी है और जो बच जाएगा उसको छोड़ देना है, लेकिन सब में बराबर ही बांटना है, ठीक है। हमारे पास देखो 5 लोग हैं खाने वाले आम, बच्चे कितने हैं 5, और आम टोटल कितना है 23, तो बराबर बांटना भी है, किसी को कम नहीं मिलना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो छोड़ दो, लेकिन बराबर ही बांटना है। अब ऐसा क्वेश्चन हमें करना है, इसको बोलते हैं कैरी, कैरी वाला क्वेश्चन, यानी कैरी डिवाइड, यानी कि हासिल वाला भाग है ये। तो चलो करते हैं। अब देखो हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है और 23 के एकदम नजदीक हो, मतलब वो पहाड़ा जो है हमारा संख्या है ना, वो 23 यानी 23 के एकदम नजदीक हो। ये नहीं 23 से ऊपर ना जाए। अब 23 यानी कि आप 25 26 पहुंचा दिए, 25 6, तो उतना आम ही हमारे पास नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से ला के देंगे सबको। इसलिए हमें क्या करना है, 23 आम के नीचे ही रहना है। अगर कोई बच गया तो छोड़ देना उसको, लेकिन हमें 23 के करीब में ही रहना, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो देखो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 23 से ज़्यादा ना, उसके करीब में ही पढ़ो। 5 1 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और 5 चौक 20, 20। देखो सबसे करीब में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन अगर 5 25 हम लोग कहें तो 25 ज़्यादा हो गया। हमें 23 के अंदर ही रहना है, मतलब कि 23 के ऊपर नहीं जाना हो। 25 क्या हो रहा है, उसके ऊपर चला जा रहा है, तो इसलिए हम उसके अंदर ही रहेंगे ना। तो 5 25 होगा ना, कितनी बार में आया, 5 बार में आया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। कितनी बार में आया है, 5 बार में, तो 5 बार में कितना आया है, नहीं 5 बार में नहीं आया, 5 25, 5 चौक 20, 4 बार में आया है बच्चों, 4 बार में आया, 5 चौक 20, तो यहाँ लिखेंगे 4, और 5 चौक 20 आया ना 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। अब फिर वही प्रोसेस क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। अब देखो 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, घटाना तो आप लोग को आता ही है। 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3। 3 में से 0 गया 3, 2 में से 2 गया
कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 0 नहीं लिखेंगे हम लोग। तो बताओ, देखो हर एक बच्चे को 4 4 आम भी मिल गया, ठीक, और 3 आम बच गया, उसको छोड़ दो। तो हमारा हासिल जो आया शेषफल हमारा 3 आया, 3 आम बच गया, हम उसको नहीं बांटेंगे क्योंकि 3 आम बराबर बटेगा ही नहीं, 5 लोग हैं तो 3 आम कैसे हम बांट सकते हैं। तो ये 3 हम छोड़ देंगे इसी पे और 4 4 आम बांट देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, हम लोग को 11 लोग हैं हम, ठीक, 11 बच्चे हैं, उनको 56 बांटना है, ठीक है, 56 आमों को बांटना है। चलो 11 का पहाड़ा तुरंत पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 11 का टेबल पढ़ो, 11 एक निम 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 चौके 44 और 11 पचे 55। उसके करीब में आगे नहीं जाना, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 6 बार नहीं लेकर जाना है क्योंकि 66 ज़्यादा हो गया, इसके अंदर ही रहना है। तो कितनी बार में आएगा, 5 बार में ना, 11 पचे 55, 5 बार में आया ना। अगर 6 हमने क्या किया, अगर 6 बार में ले जाते 11 छक्का 66 यानी कि 11 6 जा 66, तो 66 ज़्यादा होता है ना 56 से, तो 56 के अंदर ही रहना, उसके करीब में ही रहना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो 11 5 जा 55 होता है, और 55 क्या होता है, 56 से नीचे ही होता है, मतलब एकदम 56 के करीब में ही होता है। तो 11 पच्चे 55 होता है ना, तो 55 यानी 55 मतलब 55। अब अगला प्रोसेस क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने का चिन्ह लगाए, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1, 5 में से 5 गया 0, 0 नहीं लिखेंगे, ठीक। अब देखो हमने 11 लोगों में 5 5 बराबर बराबर आम भी बांट दिए, और कितना बचा, 1 आम बचा भी रह गया, तो उसको नहीं बांट सकते क्योंकि 5 लोगों में कैसे बांटेंगे, नहीं बांट सकते ना 1 आम, तो इसको छोड़ देंगे और 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप लोगों को समझना है एक नाम, देखो किसी भी क्वेश्चन में ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है, नाम इसका होता है, ये भाजक, इसको बोलते हैं क्या, भाजक लिख लो, और इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं, देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, और इसको बोलते हैं कोटेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो देखो इस तरह से आज हमने सीखा भाग, कितनी आसान तरीके से। भाग का मतलब क्या होता है, बांटना, बराबर बराबर बांटना। तो आज हमारा भाग क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना, और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, जल्दी से नोट करो और उसको सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, क्योंकि मुझे आंसर चेक भी करना रहता है। ये आपका पहला होमवर्क, ये आपका दूसरा होमवर्क, ये तीसरा होमवर्क, ये चौथा और ये 5वां। ये देखो ये कैरी वाला है, कैरी मतलब हासिल वाला है, तो इसको थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि इसमें बराबर बांटने के बाद कुछ ना कुछ लास्ट में बचेगा और उसको छोड़ देना है, बराबर बराबर लेकिन पहले बांट लेना है, ठीक है। तो डिवाइड मतलब भाग, जल्दी से इसको बांटो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5 मतलब क्या करना है आप लोगों को, पहले 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 कितनी बार में आया है वो लिख देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है।